नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस गेम पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर को लेकर। देखो, स्कूल लेक्चरर में दो पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर जीके का, जो सबके लिए कॉमन पेपर होता है। सेकंड पेपर में आता है सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें साइकोलॉजी के। तो हम उन 120 क्वेश्चन के सिलेबस के बारे में बात करेंगे जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। तो हम केमिस्ट्री के सभी टॉपिक वाइज देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हमें कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक में वो बेस्ट दे रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर लेवल की। देखो, ये सिलेबस भी 3 भागों में डिवाइड है। एक तो सीनियर लेवल का, एक यूजी लेवल का और एक पीजी लेवल का। तो सबसे पहले सीनियर लेवल की बात करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो देखो, सीनियर लेवल वाले में अपने को आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी ये बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ ही देखो, यूजी और सीनियर लेवल का जो सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक कॉमन है। तो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए आपको आरबीएससी की बुक तो पढ़नी है, साथ में बीएससी फर्स्ट ईयर की पी भागचंदानी की बुक है, उसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक अच्छे से दे रखा है। उसके बाद में है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ने के लिए या तो आप भागचंदानी की बुक की है जो बीएससी सेकेंड ईयर की है, उसमें भी अच्छा दे रखा है, या फिर आप एसपीएस की बुक भी ले सकते हो। फिर है लेंथेनॉइड आप बीएससी सेकेंड ईयर की पी भागचंदानी की बुक से अच्छे से कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो इसमें आप सीबीएच की बुक ले सकते हो। सीबीएच बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक है जिसमें ये टॉपिक दे रखा है। उसके बाद आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए अपने को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आरबीएससी और एनसीईआरटी इन बुकों से सॉल्यूशन वाले टॉपिक को क्लियर कर लेना। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक में बीएससी सेकेंड ईयर की या तो पी भागचंदानी की बुक ले लो या एसपीएस की ले लो। उसके बाद आता है एल्किन डाइइन्स और हेलो एल्केन। इनके लिए पी भागचंदानी की बुक है या प्रगति एडिशन की बुक है बीएससी फर्स्ट ईयर की, उसमें ये टॉपिक अच्छे से दे रखा है। उसके बाद आता है एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन बीएससी सेकेंड ईयर में जो कार्बोनिल कंपाउंड की एक यूनिट चलती है, उसके लिए आप बीएससी सेकेंड ईयर की पी भागचंदानी वाली बुक में से ये अच्छे से दे रखा है। उसके बाद आता है एरिन और एरोमेटिसिटी। तो ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर में आप पी भागचंदानी वाली बुक से अच्छे से कर सकते हो, या इसके लिए सीबीएच की बुक भी आप ले सकते हो। फिर है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के लिए या तो बीएससी पार्ट थर्ड का एक बुक है जो कि डॉक्टर पी भागचंदानी वाली है, उसमें से कर लो, या फिर आरबीएससी और एनसीईआरटी इस बुक में से कर लो। इसमें से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का। तो देखो, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में जो पहला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर में है और इसके लिए आप पी भागचंदानी की बुक प्रीफर कर सकते हो। फिर आता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर की बुक से आप बीएससी थर्ड में है ये टॉपिक, इनऑर्गेनिक में बीएससी थर्ड इनऑर्गेनिक की बुक से कर सकते हो। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। तो इसके लिए आपको एसपीएस की बुक लेनी है बीएससी सेकेंड ईयर की। उसके बाद आता है केमिकल डायनेमिक। तो ये तो बीएससी फर्स्ट ईयर की सीबीएच की बुक से हो जाएगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आपको एसपीएच की बुक लेनी है बीएससी सेकेंड ईयर की, उससे ये टॉपिक अच्छे से दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंट्रोपी एंड
एंथैल्पी। तो ये बीएससी सेकेंड ईयर में दे रखा है ये टॉपिक, आप उससे कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाला टॉपिक आप बीएससी फर्स्ट ईयर की भागचंदानी की ऑर्गेनिक की बुक है उससे कवर कर सकते हो। उसके बाद आती है नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन के लिए या तो एस.एन. स्नाइल की बुक आती है वो ले लो, या फिर यही सारे रिएक्शन आपको बीएससी सेकेंड ईयर की बुक में मिल जाएंगे। फिर आता है हेलो नाइट्रो एमिनो एरिन और डाईएजोनियम साल्ट। तो इनके लिए आप बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक में से इनको ले सकते हो। उसके बाद आता है पॉलीमर और ड्रग्स। तो इनके लिए आपको केवल आरबीएससी की बुक पढ़नी है, और ये जो पॉलीमर वाला टॉपिक है ये आपके बीएससी फाइनल में भी है, तो बीएससी फाइनल की बुक से आप इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का। तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में आपको जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसमें देखो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वही पढ़नी है। तो एमएससी की प्रगति एडिशन की बुक आती है उससे आप इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए बीएससी थर्ड में भी ये टॉपिक चलता है, और अगर जैसे टिन का और आयरन का ये नहीं मिले तो ये इसके लिए एमएससी में बुक चलती है गुरदीप राज की, उससे आप कवर कर सकते हो। उसके बाद है सुपर हेवी एलिमेंट, इनके लिए आपको गुरदीप राज की बुक लेनी है। फिर है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस। तो इसके लिए पूरी शर्मा पठान की एक बुक आती है उसमें ये टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाएगा। फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये आप बीएससी सेकेंड ईयर से कवर कर सकते हो, आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। थर्मोडाइनमिक भी बीएससी सेकेंड ईयर से कर सकते हो। जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट में दे रखा है उससे कवर कर सकते हो। उसके बाद ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन है इसके लिए आप बीएससी सेकेंड ईयर की बुक में ये ऑर्गेनिक में दे रखा है, तो ये वहाँ से कवर कर सकते हो। फिर है पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल के कुछ टॉपिक हैं जो मैं अपने यूट्यूब पे आपको करवाने वाली हूँ, तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके लिए एक एच कोर की बुक आती है जिसमें से आपको पूरा नहीं पढ़ना, जो जो टॉपिक आपको दे रखे हैं केवल वही पढ़ने हैं। तो इस हिसाब से आपको जितना बताया है उसमें से अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरपीएस स्कूल लेक्चरर को करेक्ट कर लेंगे। अभी अगर आपको टॉपिक वाइज नोट्स और हर टॉपिक को कवर करते हुए पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।